जय श्री राम। बच्चों, आज हम एक सच्ची घटना सुनेंगे नचिकेता की, आपकी और हमारे बीच की। इस तरह की घटनाएं हमारे जीवन में रोज घटती हैं, लेकिन कुछ वहीं खत्म हो जाती हैं और कुछ को दुनिया याद रखती है। नचिकेता एक छोटा बालक था, 5 वर्ष का। उसके पिता थे ऋषि वाश्रवा। उन्होंने एक बार निश्चय किया कि हमें यज्ञ करना है और एक प्रतिज्ञा करी कि यज्ञ के पश्चात हम अपना सब कुछ दान कर देंगे, जो भी हमारे पास है हम सब दान दे देंगे। अब यज्ञ समाप्त हो गया तो वाश्रवा ऋषि ने दान देना शुरू किया, लेकिन वो दान उन चीज़ों को दे रहे थे जो उनके किसी भी काम की नहीं थी। जैसे बूढ़ी गाय थी जो दूध भी नहीं देती थी, उनके काम की नहीं थी, उन्होंने दान देनी शुरू कर दी। और भी ऐसी चीज़ें दी जो उनके यूज़ की नहीं थी। ब्राह्मण ऋषि मुनि जो एक बड़ी उम्मीद से आए थे, उनकी उम्मीद भी टूट गई, क्योंकि उन्हें उम्मीद के हिसाब से दान नहीं मिला था। लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं और वो उदास से होकर चले गए। लेकिन जो उनका बेटा था नचिकेता, उसको ये सही नहीं लग रहा था और वो अपने पिता से बोला कि आप ये क्या दान कर रहे हैं। दान में तो वो चीज़ देनी चाहिए जो हमारे लिए बहुत कीमती हो, जो हमारे लिए बहुत मूल्य की हो, जो सबसे ज़्यादा प्रिय है। लेकिन उसके पिता उस पर झल्लाए, क्रोधित हुए, बोले कि तू मुझे बताएगा कि मुझे क्या और किसे और कितना दान करना चाहिए? तो इतना छोटा सा होकर तू मुझे समझाएगा? लेकिन नचिकेता रुका नहीं, वो उनको समझाता रहा। और जब दान देने की बात चली रही थी तो नचिकेता भी पूछ बैठा अपने पिताजी से कि आप दान दे रहे हो तो बताओ, मुझे किसको दान दोगे आप? मेरा दान किसको करोगे? तो नचिकेता की इस बात का उनके पिता ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि बोल रहा है, बोलने दो, बच्चा है। लेकिन नचिकेता जब बार बार पूछता रहा तो उसके पिता जो है झल्ला पड़े। उन्होंने जवाब दिया कि जा, मैंने तुझे यमराज को दान दे दिया। यमराज कौन होते हैं? मृत्यु के देवता। इसका मतलब अब नचिकेता का जीवन समाप्त। अब उन्हें एकदम लगा कि क्रोध में कह तो दिया मैंने, लेकिन ये क्या कह दिया? मेरा तो एक ही बेटा है, एक ही पुत्र है, मैंने इसको भी दान में दे दिया, वो भी मृत्यु के देवता को, तो इसका जीवन समाप्त। उन्हें बहुत धक्का सा लगा। उन्होंने नचिकेता को समझाया भी कि भाई नहीं, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया और इसका मतलब ये नहीं है, तुम कहीं नहीं जाओगे, किसी को नहीं मैंने दिया तुम्हें दान। लेकिन नचिकेता नहीं माने। वो इस बात को समझ गए थे कि भाई मुझे तो अपने पिता की आज्ञा का पालन करना है। इन्होंने मुझे यमराज को दान दे दिया और मुझे यमराज के पास जाना है। अब वो निकल गए यमराज से मिलने के लिए। चलते रहे नचिकेता, चलता रहा बहुत दिनों तक, बहुत महीनों तक, और पूछते पूछते वो पहुंच गए यमपुरी। द्वार पर 2 यमदूत थे। उन्होंने देखा कि छोटा सा बालक द्वार पर खड़ा है। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। जहाँ पर बड़े बड़े जाने से घबराते थे, वहाँ एक 5 वर्ष का छोटा सा बालक। उन्होंने उससे पूछा कि तू कौन है और यहाँ क्यों आया है? नचिकेता ने धीरे से उत्तर दिया कि मैं नचिकेता हूँ और मैं अपने पिता की आज्ञा से यमराज को मिलने आया हूँ। उन्होंने मेरा दान कर दिया है यमराज को, इसलिए मैं उनके पास आया हूँ। उन्होंने नचिकेता को डराया, धमकाया और कहा भी कि यमराज जो है यमलोक में नहीं है और 3 दिन बाद लौटेंगे, अभी तुम जाओ, तुम भी तभी आना हो तो। उन्होंने सोचा ये चला जाएगा, फिर कौन आ रहा है। लेकिन नचिकेता बोले कोई बात नहीं, मैं 3 दिन तक यहीं प्रतीक्षा करूँगा, यहीं इंतज़ार करूँगा। और वो 3 दिन तक वहीं भूखा प्यासा बैठा रहा, क्योंकि वो तो अपने पिता की आज्ञा का पालन कर रहा था। अब तीसरे दिन यमराज आए तो वो नचिकेता को देखकर चौंक गए।
जब उन्हें उसके बारे में पता चला तो वे भी आश्चर्यचकित रह गए कि बताओ, एक 5 साल का बच्चा आया है। यमराज ने नचिकेता से बात की। नचिकेता ने उन्हें प्रणाम किया। उसे देखकर यमराज बोले, बेटा, मैं तुम्हारी पितृभक्ति और दृढ़ निश्चय से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे कोई भी 3 वरदान मांग सकते हो। नचिकेता बहुत खुश हुआ। उसकी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रही। तो वो बोले कि पहला वरदान तो आप ये दे दो कि मेरे पिताजी का क्रोध शांत हो जाए और वो उनको राजा बना दो, उन्हें सारे ऐशो आराम मिल जाए। मैंने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा। दूसरा वरदान, उसने कहा कि मैं जानना चाहता हूं कि मुझे ज्ञान प्राप्त करने के लिए किस तरह के कर्म और यज्ञ करने चाहिए। यमराज ने उसे ये भी सिखा दिया, ये भी बता दिया। अब आई तीसरे वरदान की बारी। तो नचिकेता का प्रश्न था कि मृत्यु सत्य या आत्मा, इसका रहस्य क्या है। तो यमराज बोले, भाई तुम मुझसे कुछ भी मांग लो, राज्य मांग लो, देश, धन, दौलत, सुख सुविधाएं, कुछ भी मांग लो, लेकिन दुनिया के सारे सुख ले लो, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगा। ऐसा कहकर वो कुछ महीनों के लिए फिर कहीं चले गए कि जब यमराज मिलेंगे ही नहीं तो वो कुछ दिन इंतजार करके नचिकेता पे चला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो वहीं डटा रहा। यमराज वापस आए तो वो फिर वहीं मिल गया। जब वो नहीं माना तो ऐसा कहा जाता है कि यमराज के द्वारा ही नचिकेता को पूर्ण ज्ञान दिया गया। पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के बाद उसने अपना जीवन बहुत श्रेष्ठ तरीके से जिया और फिर वो अमर हो गया। वह प्रथम जिज्ञासु था, जानने की इच्छा रखने वाला। इस तरह का था नचिकेता, जो सिर्फ 5 साल का था, सिर्फ ज्ञान चाहता था और उसने पाया भी। किसी भी सही कार्य को करने की इच्छा इतनी प्रबल और शक्तिशाली होनी चाहिए कि ईश्वर की दिव्यता भी उसे नजरअंदाज ना कर पाए। किसी भी काम को करें तो अपना 100% दें। अगर हम 100% देने की कोशिश करेंगे तो हमको उसका परिणाम भी अच्छा मिलेगा। कोई भी काम या तो 100% होता है या फिर नहीं। अगर हमने कर भी लिया और 100% नहीं किया तो उसका रिजल्ट भी हमें ऐसा ही मिलेगा जिस तरह से हम काम करेंगे। और 100% करेंगे तो हम वो पा लेंगे जो हम पाना चाहते हैं। यदि ईश्वर से प्रेम हो तो वो आपके जीवन को उस मंजिल तक ले जाएंगे जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। क्या सच को सच कहने का साहस हमें है? हम अपने बड़ों के विरुद्ध खड़े तो हो जाते हैं, लेकिन क्या हम सच्चाई के लिए, सच के लिए लड़ते हैं? हम लड़ते भी हैं तो उन झूठी खुशियों के लिए जिनका वास्तविक अर्थ कुछ भी नहीं है। जिए, सच के लिए जिए, श्रेष्ठ तरीके से जिए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब